अशोकानन्दन भज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी
हरे कृष्ण। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो आज का हमारा टॉपिक है नरसिंह चतुर्दशी के विषय में। कल हमारे इस्कॉन में नरसिंह चतुर्दशी मनाया जाएगा, है ना। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि नरसिंह चतुर्दशी पे, है ना, इस दिन पे भगवान के आने का क्या भाव होता है ना, और भगवान क्यों आते हैं, है ना। तो भगवद गीता में एक श्लोक है, उसमें भगवान कोट करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, है ना। भगवान किसलिए आते हैं? साधु की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, है ना। तो श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव भगवान के बारे में हमने सुना होगा, और इसमें देखते हैं कि हम भगवान जो है इस अवतार में किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, है ना। उनकी लीला के बारे में चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे, है ना। और भगवान की वैसे बहुत सारी लीलाएं, जिसमें से एक विशेष लीला है ये नरसिंह भगवान की, है ना। तो इसमें आज हम एक तो क्वेश्चन पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे, भक्त प्रहलाद महाराज के कारण का और भगवान नरसिंह देव भगवान के आने का, और यही आज हमारा टॉपिक है, इस पे हम चर्चा करते हैं। और ये नरसिंह चतुर्दशी क्यों मनानी चाहिए, और इसका व्रत का पालन करने से हमें इसका फल मिलता है, क्या फल मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अपनी लीला में गदाधर पंडित को, है ना, कि मुझे दो व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा लगता है ना, ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज का, है ना। ध्रुव महाराज में क्या देखने को मिलता है? डिटर्मिनेशन, है ना, कि मुझे भगवान की भक्ति करके आगे जाना है और भगवान की भक्ति करनी ही है ना। और प्रहलाद महाराज में हमें क्या देखने को मिलता है? फेथ, विश्वास, है ना, जो कि राक्षसों के कुल में जन्म हुए। क्या उनका विश्वास रहता है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो भगवान हम पे एक दिन कृपा जरूर करेंगे और अपना प्रेम हमें प्रदान करेंगे, राइट। इसी तरह प्रहलाद महाराज ने भी भगवान पर फेथ किया, भजन किया, है ना, उनका स्मरण किया, तो उनको भगवान मिले, नरसिंह भगवान ने दर्शन दिया और उनको प्रेम भी प्रदान किया। और ये कृपा किस प्रकार हुई, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इस्कॉन में जो है ये नरसिंह चतुर्दशी बड़े जोरों शोर से मनाई जाती है। क्या कारण है ना, क्यों मनाते हैं? तो आपने सुना होगा कि जो नंद बाबा और यशोदा मैया, है ना, कहाँ रहते थे? गोलोकधाम में, है ना। तो वो उनके भगवान कृष्ण के नित्य माता पिता थे, और उनकी नित्य लीलाओं के साथ भी वो रहा करते थे। तो भगवान कृष्ण जो लीला करते थे, तो कई बार उनको सुनने में आता था कि भगवान के धाम में किसी असुर की एंट्री नहीं है ना, किसी असुर की एंट्री नहीं है। अगर कोई असुर आ जाता था और ये पता लगता कि कृष्ण ने इसको मारा है, तो उनके हाय मेरे दादा ने मारा है, ये कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं होता, है ना, कि इतने छोटा सा बालक कैसे डर सकता है? हो सकता है मेरे बालक के पीछे कोई लग गया है ना? लेकिन वो तो भगवान कृष्ण है ना। और एक होता है नैमित्तिक लीला, है ना, में क्या आते हैं? असुरगण आते हैं, है ना, वो भी कृपा पात्र होते हैं। वो भगवान को कैसे मिलते हैं? जब उनका वध हो जाता है, भगवान का वध करते हैं। तो इसी तरह से अगर ये बातें सुनने में आती हैं यशोदा मैया और नंद बाबा को, कि ऐसे ऐसे कृष्ण के बाल्यावस्था में, है ना, बकासुर को मारा कृष्ण ने, तो वो क्या सोचते हैं कि हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि रक्षा करो, है ना। जबकि कृष्ण से ही कौन निकले हैं? नरसिंह भगवान निकले।
केशव धीरता नर हरि रूपा, है ना, गाते हम केशव धीरता नर हरि रूपा, मतलब कृष्ण से ही नरसिंह भगवान का रूप आया है। और वो प्रार्थना करती हैं कि हे नरसिंह भगवान मेरे कृष्ण की रक्षा करो। इसका मतलब हमने नरसिंह भगवान के बारे में अभी सुना कि पहले से नरसिंह भगवान है, राइट। तो इस्कॉन संस्था ने भी ये हमें भक्ति प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था को हमें ये प्रदान किया है ना। तो हमें इस इस्कॉन मंदिर में इसलिए हमें देखने को मिलता है कि सुबह शाम और दोपहर को नरसिंह आरती होती है। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं कि इस इस्कॉन की रक्षा के लिए भक्तों को कोई तंत्र मंत्र या किसी जोशी के पास जाने की जरूरत नहीं है ना। जब यशोदा मैया और आनंद बाबा नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और फिर इस बात का एग्जाम्पल दे तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल नरसिंह भगवान की प्रार्थना करनी है, वो हमारे सभी विघ्नों को दूर करेंगे। तो अब जानते हैं कि प्रहलाद महाराज इस धरती पर कैसे आए, है ना। प्रहलाद महाराज के पिताजी का क्या नाम है? हिरण्यकश्यप। उनकी माता का नाम क्या नाम है? तो हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान से क्यों बैर रखता था? क्योंकि क्यों बैर रखता था? क्योंकि उनके भाई को मारा था। क्या नाम था उनके भाई का? हिरण्याक्ष, है ना। अक्रोश था कि ये विष्णु बहुत ही ज्यादा वो है ये, तो मैं इसका वध करूंगा, है ना। तो जब वो आक्रोश में आता है तो क्या कहता है अपनी वाइफ से कि मैं जाऊं तपस्या करने, है ना। वो कह के जब चला जाता है तपस्या करने जाता है जंगल में, तो वहां पे दो चिड़िया होती हैं, वो भी नारायण का नाम ले रही होती है। जिसके मन में आक्रोश हो, है ना, अपने दुश्मन के बारे में, दुश्मन के नाम के बारे में, और उसका गुणगान और हर कोई भी कर रहा हो, तो कहेगा भैया मैं तो दुश्मन को मानना चाहता हूँ, ये भी नारायण का नाम लेते, ये भी नारायण का नाम लेते हैं, है ना। तो एक तो उनके हिरण्यकश्यप के मन में क्या चल रहा था? भगवान विष्णु का चिंतन चल रहा था, मुझे विष्णु से बदला है, विष्णु से बदला है, विष्णु से। और जहां भी जाए विष्णु का नाम। घर पे आके बोले मेरी तपस्या तो पूरी नहीं पाई, भंग हो गई। पशु पक्षी भी भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा विष्णु का नाम लेते हैं। तो ऐसे में क्या कहता है वो अपनी पत्नी से कि मुझे तुम्हारा संग चाहिए, और इस संग करने से मेरी चिंता दूर होगी, है ना। तो एक संस्कार होता है ना? जब हमें गर्भ धारण संस्कार करना होता है, तो सबसे पहले हमें बताया जाता है इस फॉर्म में कि 50 माला हमें करनी होती है। पति और पत्नी को 50 माला करनी होती है, तब जाके वो गर्भ धरा सकते हैं। तो इसी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जब विष्णु नाम का चिंतन करता रहा और सुनता रहा, है ना, चिड़ियों से भी सुना, तो गर्भ में क्या चला गया? प्रहलाद महाराज का बीज चला गया। तो सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जब कोई भी असुर, है ना, तपस्या करता है तो सबसे पहले चिंता किसको होती है? इंद्र देवता को, इंद्र को होती है ना, इंद्र को होती है ना। वो सोचता है भाई ये तपस्या करके यहां से निकल गया है, अब ये गर्भ धारण करेगा, ये इतना शक्तिशाली है, तो उसकी आने वाली संतान कितनी शक्तिशाली होगी, है ना। तो इसको मैं मार रहा हूं। तो नारद मुनि खड़े होते कहते हैं नहीं तुम इसको मत मारो। अब कयादु की, है ना, कयादु के गर्भ में जो जाएगा, कौन जाएगा? भक्त जाएगा, है ना। तो वो शांत होता है, मेरी जरूरत है ना, तब शांत हो जाता है। तो आजकल के समय में हम देखते हैं कि माता पिता जो है बच्चों को भक्ति करने में, है ना, सहायक नहीं होते हैं, है ना, सहायक नहीं होते। तो सहायक
करना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर वो उत्पाद बचाएंगे, है ना। तो भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप का मतलब क्या है? हिरण्य का मतलब सोना, है ना, कश्यप का मतलब आराम। तो आजकल हम ये सोचते हैं कि पहले हम अच्छे पैदा कर लें, धन दौलत जमा कर लें, अच्छी हमारी एक वो हो जाएगी, स्टेटस हो जाएगा, है ना, सेटल हो जाएंगे, तब जाके हम भजन करेंगे आराम से, है ना, हमें ऊंचा पद प्रदान हो जाए समाज में। और माला माला न करे, बस ठीक है कर ले। बट अगर हम देखा जाए तो हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र को वो संस्कार देना चाहता था जो उसके अंदर खुद के थे, है ना, भक्ति नहीं करने देना चाहता था। तो उसी तरह से हम भी ये सोचते हैं कि जो वास्तविक संस्कार है हम वो ना दें, पहले हम अपनी परंपरा के अकॉर्डिंग बच्चों को संस्कार दें, वो चीजें फॉलो करें। तो हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी, हजारों वर्ष तक तपस्या करी उन्होंने, है ना, और किसके बल पर? एक अंगूठे के बल पर हजारों वर्षों तक तपस्या करी, है ना। और कौन सा मंत्र बोलता था वो? ओम ब्रह्मा नमः, ओम ब्रह्माय नमः, है ना। ऐसे तपस्या करते करते ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वो पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो क्या कहता है? मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं मर न सकूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई ऐसा तो वरदान मिल नहीं सकता, क्योंकि मेरी भी मृत्यु होती है, कुछ और मांगो। तो वो दिमाग लगाता है, मुझे तो मरना नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, तो दिमाग लगाता है, अच्छा ठीक है, मेरी मृत्यु दिन में ना हो ना रात में हो, ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, ना दिन में हो ना शाम में हो, है ना, ना पशु मुझे मार सके, ना इंसान मार सके, ना देवता मार सके, ना ही राक्षस मार सके, है ना किसी अस्त्र से मेरी मृत्यु हो, ना शस्त्र से मृत्यु, है ना, और 12 महीने में मैं कभी ना मरूं। यहां तक सोच लिया उसने, 12 महीने में भी कभी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं एव अस्तु, ऐसा ही होगा, है ना। तो जब वो तपस्या करने निकले तो कैदू माता के घर में कौन थे? प्रहलाद महाराज। तो नारायण के द्वारा वो श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे थे। तो स्टार्टिंग से ही हमें ना श्रवण करना चाहिए, जब घर धारण हो जाए, श्रवण कर रहे थे। और नारद मुनि ने उनको ये उपदेश का दिया गोवर्धन में नारद मुनि के पास। और ये ज्ञान करोड़ों वर्ष पहले भी था और प्रहलाद महाराज ने गर्भ में भी सुना। तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त कैसे बने और कैसे वो इस घर में आए? तो एक पुराण है ब्रह्म नरसिंह पुराण, और पद्म पुराण में भी बताया जाता है कि ये जो नरसिंह चतुर्दशी का जो दिवस है ना, जिस दिन इसमें कोई व्रत का पालन करता है ना, उसके सारे भय खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। इस संसार में हमारी मृत्यु ना हो, है ना। और मैंने इतना धन कमाया, इसका क्या होगा? मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? मेरा समाज में इतना नाम है, क्या होगा, है ना। मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं और मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, है ना। तो भगवान क्या बताते हैं कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, और ना किसी देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत है। हर साल वैष्णवों का क्या कर्तव्य है कि मेरे को संतुष्ट करें। और ये बात प्रहलाद महाराज को बताई गई, जिस वजह से उनको भक्ति करने में कोई बाधा नहीं आई।
तो अगर हम ऐसा नहीं करते, शर्त का पालन नहीं करते, है ना, व्रत में क्या करना होता है, अन्न नहीं लेना होता है ना, और हम कई लोगों को नहीं पता वो अन्न ले लेते हैं, है ना, तो पाप लगता है। और जब इतना पावरफुल जो ये व्रत प्रहलाद महाराज ने सुना तो उनको मन में डाउट हुआ कि मुझ पे ही इतनी क्यों कृपा हुई है ना, मैं कह दूं माता ही घर में क्यों आया, है ना। तो एक रीजन तो ये था कि पिता ने हमेशा चिंतन किया, चाहे दुश्मन के रूप में किया, है ना, जैसे भी किया, तो उसके कारण तुम आए, है ना। और पूर्व काल में तुम एक वसु शर्मा के ब्राह्मण के पुत्र थे, है ना। वसु शर्मा कौन थे, ब्राह्मण, है ना, उनके तो पुत्र थे, है ना। वो क्या करते थे, पूरे, है ना, अच्छे तरीके से यज्ञ करते थे, है ना, पूजा पाठ कर्म कांड बहुत अच्छे से करते थे। और तुम्हारी माता बहुत अच्छी तरह, उनके अंदर 3 गुण थे, पतिव्रता थी और धार्मिक पूजा पाठ बहुत अच्छे से करती थी, है ना। और सबसे बड़ी क्या खासियत थी कि वो पति की सेवा बहुत अच्छे से करती थी, है ना। कहते कि अगर कोई पत्नी अपने पति की सेवा अच्छे से करती है, अगर वो धार्मिक कार्य में लगा हुआ है, तो 50% पुण्य पत्नी को मिल जाता है ना। और ये दोनों, है ना, मंत्र अच्छे से उच्चारण भी क्या करते थे जब यज्ञ होता था, है ना, उसमें मंत्र बहुत अच्छे से उच्चारण करते, बहुत परफेक्टली उच्चारण किया करते थे। तो पूर्व जन्म में तुम्हारे 5 भाई थे, जिसमें तुम सबसे छोटे थे और तुम्हारे कार्य बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, है ना। तुम जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, वैश्य संग करते थे, सारे गलत काम किया करते थे, है ना। गायत्री मंत्र का विचारण तुम्हें ठीक से नहीं आता था। तो तुम एक वैश्या से आसक्त हो गए, तुम उससे मिलते रहते थे। तो एक दिन तुमने उसको एक किले में बुलाया, है ना, तुम उसके लिए फ्लावर भी लेके गए, है? तो जब वो आई तो तुमने देखा कि टाइम बहुत हो गया है और तुमने काफी देर इंतजार किया, है ना, तुम गुस्सा हो गए, है ना। गुस्सा होते होते जब तुमने उसको फ्लावर दिया तो उसने फ्लावर्स को फेंक दिए। और जब ऐसा हुआ तो क्या होता है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में बातचीत नहीं होती है ना। तो एक बात नहीं करती तो दूसरा बात नहीं करता, तुमने खाना खा लिया, नहीं खाया, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, है ना। ये व्रत स्टार्ट हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली इसको मैंने से पहले। तो तुमने उस दिन व्रत रखा, तुम दोनों ने खाना नहीं खाया, है ना। और जहां पे वो फूल फेंके थे वहां पे तुमने लगाई झाड़ू, है ना। उस किले के नीचे मेरा मंदिर था और वो दिन कौन सा था, चतुर्दशी का। तो जाने अनजाने में तुमने व्रत रखा, मेरे मंदिर का मार्जन किया, है? ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तुम्हें इसका ये फल मिला कि जो वो वेश्या थी वो स्वर्ग गई, है ना, और अप्सरा वहां पे भोग किया, क्योंकि वो कौन थी, वेश्या थी, है ना। अप्सरा से भोग किया और धाम को आई, और तुम भी धाम को आए, है ना, तुम्हें भी धाम मिला। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस दिन व्रत रखने का क्या फायदा है, इसका फल क्या मिलता है कि हमें इस संसार में, है ना, वापस नहीं आना पड़ता, सबसे बड़ा है ना, वापस आना पड़ता। तो 15 भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया गया है ना, अगर कोई ऐसा करता है तो वो धाम पहुंच जाता है, वो पुनः इस संसार में वापस नहीं आता है। तो इस नरसिंह चतुर्दशी के व्रत रखने के कुछ फायदे हैं,
है ना, जो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जिनकी संतान नहीं होती है वो इस व्रत का पालन करता है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो गरीब है वो व्रत कर सकता है, जिनके पास पावर नहीं है वो इस व्रत का पालन कर सकता है, जो राजा बनना चाहता है वो इस व्रत का पालन कर सकता है, सौभाग्य प्रदान करना चाहता है, सौभाग्य लेना चाहता है ना, धनवान बनना चाहता है ना, तो सबका पालन कर सकता है। तो ये सारी कामनाएं पूर्ण हो सकती है। इस व्रत का पालन करने से सारी कामनाएं पूर्ण हो सकती है ना। तो अगर हम भक्ति की कामना करेंगे तो वो क्या पूर्ण नहीं होगी? 100% होगी, है ना। भगवान स्पिरिचुअल डिजायर हमेशा पहले नंबर पर रख के उसको पूरी कंप्लीट करते हैं। व्रत करना, इसमें नथिंग, भगवान का कवच पढ़ना, अभिषेक करना या देखना, है ना, कथा सुनना, हियरिंग एंड रीडिंग करने से हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। तो प्रहलाद महाराज ये तुमको प्राप्त हुई है, भगवान नरसिंहदेव भगवान बता रहे हैं, है ना। तुम मेरे धाम गए थे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि धाम से कोई वापस नहीं लौटता, लेकिन तुम वापस आ गए, है ना। पूर्व काल में, है ना, लेकिन तुम मेरे धाम आ गए, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम धाम से, मेरे धाम से कोई वापस नहीं आता व्रत करने से, भक्ति करने से, लेकिन प्रचार के लिए वो दोबारा आते हैं, तुरंत नहीं आते, कोटि कल्प के बाद वो आते हैं, इसलिए तुमको आना पड़ा, है ना। और तुम्हें गुरु कौन मिले? स्टार्टिंग से नारद मुनि मिले, है ना। ये फायदा होता भक्ति करने का। तो भगवान ध्यान रखते हैं कि कौन सा गुरु उनको मिलेगा। तो अगर कोई ऐसे व्रत का पालन करता है तो हमें ये पता लग जाए कि हमें धाम मिलता है ना। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कल के बराबर होता है, राइट। तो कल क्या समझते हैं? 12 घंटे का एक दिन, 12 घंटे की, है ना, इसको बोलते हैं। तो उसको समझते हैं कि एक कल की आयु कितनी है? 14 मनु, है ना। और एक मनु में कितने चतुर्युग आते हैं? 71। ओके। और एक चतुर्युग की आयु कितनी है? 20 है ना। तो हाँ, तो इसमें चतुर्युग में कितने युग होते हैं? 4, है ना। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो 71 चतुर्युग से, है ना। और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 40 मनु से, 14 मनु से, है ना। तो ये 12 घंटे हुए ब्रह्मा जी, है ना। तो एक कल हुआ ये। तो इतने कल के बाद तुम प्रचार करने आओगे, ठीक है, फिर मेरे धाम में आओगे, फिर प्रचार, फिर धाम, फिर प्रचार, फिर धाम, ऐसे चलेगा। और ऐसा करने से क्या होता है? हमारे पाप नष्ट होते हैं, स्पेशली नरसिंह चतुर्दशी पर, हियरिंग और रीडिंग करने पर, है ना। जैसे कि अभी आप लोग कर रहे हैं, और कल भी आप कौन मंदिर जाएंगे, अभिषेक देखेंगे, है ना, सुनेंगे वहां पे। और इसमें क्या होता है, कई लोग जो है ना हियरिंग रीडिंग नहीं करते, और हमें वो करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो कई लोग जन्माष्टमी के बारे में जानते हैं, लेकिन इस दिन के बारे में नहीं जानते कि हमें नाम श्रवण ज्यादा हमें करना है। इसमें क्या करना है? सुबह जल्दी उठकर भगवान से प्रार्थना करनी है, क्या कि मैं इस व्रत का पालन करने वाला हूं, करने जा रहा हूं, है ना, और पालन ये पूरी तरह से हो जाए, कृपा करके मुझ पर ऐसी कृपा करें, है ना। अब व्रत पालन करने के कुछ नियम होते हैं कि हम अन्न नहीं लेते, है ना, कुछ खा लेते हैं। तो ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि इतने समय तक, इतने घंटे तक मैं निर्जल रह सकूं, है ना।
फिर कुछ खा लूँ, कुछ पानी पी लूँ, है ना, फिर और ज़्यादा बात होती है फ्रूट्स दे दूँ, है ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्रत का पालन ऐसा करना चाहिए, है ना। और सबसे बेस्ट कि हमें इसमें कुछ और नियम फॉलो करने होते हैं कि जलपानी करनी है और असत्संग को अवॉइड करना है। भगवान की आरती करनी करते हैं, पुष्प, है ना, चढ़ा सकते हैं, माला चढ़ा सकते हैं, धूप दीपक दिखा के ये सब कर सकते हैं। और भगवान से ये बोलना चाहिए कि मैं तकलीफों में हूं, अपने पापों को भोग रहा हूं, कृपया करके मुझे इससे बाहर निकालिए और मेरी रक्षा कीजिए। हमें संसार में हमें कोई पाप क्यों जब तो भोग रहे हैं उसको। और चैंट करना चाहिए कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और समझते हैं कि नरसिंह भगवान ने कैसे प्रहलाद महाराज पर कृपा करी। तो जब प्रहलाद महाराज पैदा हुए तो जैसे हम भी पैदा होते हैं तो पेरेंट्स हमारे को स्कूल भेजते हैं, है ना। तो उनको भी उनके पिता ने स्कूल भेजा था, है ना। तो लेकिन हम क्या बोलते हैं कि हमारे बच्चों को ना बहुत अच्छे से पढ़ाना, है ना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें बताना, अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, है ना, फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, हम सब कुछ करेंगे इसके लिए। इसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, कहीं जाए तो हमारा नाम हो, है ना। उसी तरह से हिरण्यकश्यप ने क्या कहा था, इसको वो चीजें सिखाओ जो हमारे कुल में चलती है। क्या चलती है? मदिरा पान, है ना, दूसरों से गलत व्यवहार करना, वैश्यवृत्ति सिखाओ, ऐसे सारे नियम सिखाओ जो हमारे कुल में होते हैं, है ना। और ये बात के लिए उनके पास 2 टीचर अटेंड किए गए थे और उन टीचर का नाम है संत और अमृत। और ये स्कूल कहां पर है? हैदराबाद के पास अहोबिलम, ये वहां पर है। और ये स्तंभ भी वहीं पर है जहां भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, जहां पे चीरहरण किया था। क्योंकि हिरण्यकशिपु से सारे देवी देवता डरते हैं, है ना। उनको जेल में डाल के रखा हुआ था, सूर्य को, चंद्रमा को, है ना, अरुण वरुण इंद्र, इन सबको कैद करके रखा हुआ था, है ना, हिरण्यकशिपु, है ना। तो अगर ऐसा होगा, जब कैद कर लेंगे तो चारों तरफ क्या होगा? अंधकार, है ना। हिरण्यकशिप यही चाहता, उसके राज्य में जैसा हो वो वैसा चाहता था, है ना। तो प्रहलाद महाराज का सीखने जाते थे लेकिन दूसरों को वो सिखा देते थे। स्कूल टाइम में क्या होता है, एक रिसर्च होती है ना, लंच टाइम होता है। तो संत और अमृत कौन थे? राक्षस। तो और स्टूडेंट्स को भी क्या कहते थे कि भाई तुम जो है क्या कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता सुखी हैं, पहले ये बताओ। कह रहे नहीं। तो तुम सुखी कैसे हो जाओगे? क्या आप इन संसार में आके सुखी हैं? शादी करने के बाद सुखी हैं, है ना। कोई माता पिता ये कहते हैं शादी करने के बाद सुखी हैं, तो उनके बच्चे कैसे सुखी हो सकते हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है ना। तो जिस तरह से हम आ सकते हैं संसार से, धन से आ सकते हैं, अपने परिवार से आ सकते हैं, है ना, तो हमें दुख भी मिलते हैं। तो तुम्हें क्या दुख नहीं मिलेगा? तो तुम, है ना, अगर इस तरह से करोगे तो तुम्हारे लिए एक जगह तैयार है ना। वो जगह का नाम है तामिश्र नामक एक नरक, वहां पे तुम्हारे को जाना पड़ेगा। तो तुम व्रत का पालन किया करो ना, है ना, भजन किया करो, भगवान को भोग लगा के खाया करो, है ना, तुम्हें पाप भी लगेगा, है ना।
तो कोट करते हैं भगवद गीता का 3.13 श्लोक, यज्ञ शिष्टिना शिना संतो मुच्यते सर्व किल्बिषे भुजन्ते त्वगम पापा ये पश्चात आत्म कारण। जो व्यक्ति यह नहीं करता वह क्या करता है? पाप खाता है। उनकी मति जो है कृष्ण में नहीं है, और उनका घर कहां पर है? तामिश्र नामक नरक में। तो भगवान भी कहते हैं कि अगर तुम मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, और फिर तुम अपने काम में तो मैं भी अपने धाम में। तो इसी तरह से ये हिरण्यकशिपु के साथ उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, तो भगवान उसकी तरफ आए नहीं। तो इसलिए हो सकता है उसने आपको ही भगवान समझ लिया। तो जैसे हम समझते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना, तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वैसा व्यवहार करना पड़ेगा, है ना। तो हमें भी अपने बच्चों को सही व्यवहार सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। तो कुछ टाइम बाद जब हिरण्यकश्यप ने, है ना, संत और अमृत से पूछा कि भाई जरा बताना ये क्या सीख रहा है ना, सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ये क्या बताऊं महाराज, ये पता नहीं सीखने आता है या सिखाने आता है। तो भगवान विष्णु की बातें करता रहता है, समझ नहीं आ, है ना। ऑलरेडी हिरण्यकश्यप परेशान है कि मेरा दुश्मन कौन है? विष्णु, है ना। मैं इसको ट्रेन कर रहा हूं कि मेरे उनका दीपक बनेगा और ये विष्णु का नाश करेगा मेरे मरने के बाद, और ये विष्णु की गुण का है, तो बड़ी दिक्कत हो गई है। एक काम करो, इसको मार दो, है ना, इसको मार दो, कुछ नहीं करना। कहीं आगे आगे भक्त बन जाए तो इसको पहले मार दो। लोग क्या कहेंगे अगर ये भक्त बन गया? तो लोग क्या कहेंगे? भाई तू तीनों लोगों का स्वामी और ये तेरे दुश्मन का नाम जप कर रहा है, बहुत दिक्कत वाली बात है। तो मेरा तो नाम खराब हो जाएगा। इसको ना ऐसी ऐसी जड़ी बूटी दो जो मर जाए, पहला स्टेप ही लेते हैं। और दूसरा कि इसको समुद्र में फेंक दो, ये जड़ी बूटी से नहीं पड़ता, समुद्र में फेंक दो, है ना। लेकिन वो समुद्र से बाहर निकाल आए। समुद्र में फेंकने के बाद किसको तैरना नहीं आए तो कैसे बाहर सकता, लेकिन वो बाहर आ गए। तो जब बाहर आए तो पूछा कि तुम कैसे बच गए? तो बताते हैं समुद्र तो मेरे कौन है? नाना है। नाना है? ये समुद्र में नाना कैसे है? कह रहे हो जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी आई, और लक्ष्मी जी ने, है ना, मेरे पिता नारायण को पति बनाया। मतलब प्रहलाद महाराज कह रहे मेरे पिता, वो भगवान को जानते हैं, है ना, कि मेरे पिता को पति बनाया, है ना, इसलिए मेरे नाना हुए। अच्छा है, तो कहते हैं ये तो बच गया यहाँ से। कह रहे आप एक काम करो, जहर तो बच नहीं सकता ये, है ना, इसको जहर देके मार दो। तो जहर जब पी लेता है तो मरता ही नहीं है वो। तो समुद्र से क्या निकला था? विष्णु निकला। तो प्रहलाद पराशर बता रहे हैं कि समुद्र से जहर निकला, तो जहर किसने पिया? शिव जी ने। और शिव जी किसका चिंतन करता हमेशा? राम का, है ना। तो विष लेते ही भगवान को क्या आया? विश्राम, है ना। तो इसलिए उनको मिल गया आराम। तो कोई गलत कहां से हो सकता है? तो जहर से मेरा वध नहीं हुआ। तीसरा बताते हैं कि इसको पहाड़ से फेंक दो। पहाड़ कौन से पहाड़ से फेंका था? लेकिन क्या नाम है? विशाखापट्टनम से, वो पहाड़ है ना, यहाँ से फेंक दो तो वहां से वो बच जाते हैं, बच जाते हैं। तो कहते हैं भाई तुम यहाँ से कैसे बच गए? तो वो बताते हैं, आपने वराह नाम का अवतार का नाम सुना होगा ना, है ना। हाँ, तो मुझे वहां से बच गया कि भूमि से उठाकर सागर में फेंका, और तब वराह अवतार ने भूमि से मुझे ऊपर उठाकर अपने सिंगों से धारण किया, और भू कौन हुई? माता
और बड़ा कौन है? पिता। तो माता पिता ने मुझे बचा लिया। और चौथा आता है हाथी से कुचलकर, है ना। हाथी से भी नहीं मरा तो तुम ये कैसे बच गए, है ना। कह रहे ये मेरे पिता के सेवक हैं, चारों दिशाओं के दिक्पाल हैं, है ना। और जो मेरे पिता का सेवक है वो है, तो अपने बॉस के बच्चों को कैसे मार सकता है? मैं बच गया इसलिए, है ना। मालिक के बच्चों को कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। अगर किसी मालिक के अंडर काम कर रहे हैं, है ना, तो नौकर में मार सकता है? नहीं मार सकता। तो फिर कहा कि इसको ना सांपों में फेंक दो, सांप इसको डसेंगे तो ये मर जाएगा, है ना। तो सांप किसके वंश में से है? हाँ, शेषनाग के वंश में से है। इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह हमेशा स्मरण करते हैं, तो वो स्मरण के आचार्य हैं, है ना। उनको हर जगह क्या दिखते हैं? भगवान दिखते हैं। और कभी भी भगवान से उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। और लास्ट में क्या हुआ? होलिका, है ना, अपनी बहन को भेजा उन्होंने, है ना, कि जाओ तुम्हें तो वरदान प्राप्त है ना, कि तुम्हें कोई जला नहीं सकता, तुम इसको गोदी में लेके बैठ जाओ, ये जल के मर जाएगा, है ना। तो ब्रह्मा जी से उनको एक चादर प्राप्त थी, है ना। वो चादर पहन के अगर बैठेंगी तो वो जल नहीं सकती, है ना। लेकिन वो चादर पहन के बैठी और भक्त को बैठाया तो होलिका जल गई। हमें भगवान से जो भी वर प्राप्त हो, अगर उसका हम दुरुपयोग करते हैं, है ना, तो उसका प्रभाव हम पे खुद पे आता है, ना कि दूसरे पे आता है ना? फिर वहां पे से प्रहलाद से पूछा गया कि तुम इससे भी कैसे बच गए? कह रहे कि जब जलाया जा रहा था तो मुझे नरसिंह भगवान ने आलिंगन रखा, बहुत अच्छा आलिंगन कर रखा, जिससे कोई ठंडक मिल रही थी, है ना। इतनी सारी लकड़ियों में कितना ताप होता है, लेकिन प्रहलाद महाराज को ठंडक मिल रही थी। स्वयं नरसिंह भगवान, मतलब उस समय नरसिंह भगवान आ चुके थे। तो हिरण्यकशिपु और ना क्या हो गया? चिड़चिड़ा हो गया, क्रोधित हो गया। कहता है अपने पुत्र से, प्रहलाद ये तू क्या कर रहा है? मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूं, तू बच कैसे जा रहा है? कौन है विष्णु? है तू विष्णु 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 करता रहता है, कौन है विष्णु? ये है, मैं परेशान हो गया हूं, तुम मेरे सामने मेरे दुश्मन का नाम लेते हो, है? मेरे को बताओ ये कहां है तुम्हारा विष्णु? आता क्यों नहीं है? ये पीछे से क्यों खेल रहा है? मेरे सामने है, डरता है क्या मुझसे? तो प्रहलाद महाराज क्या उत्तर देते हैं? पिताजी, विष्णु तो आपके अंदर भी है, और आप जो ये राज्य चला रहे हैं, इसकी जो पावर है वो विष्णु द्वारा आपको प्राप्त है, और आपके अंदर की जो शक्ति है वो विष्णु द्वारा प्राप्त है, और जो मैं भक्ति कर पा रहा हूं ये भी विष्णु द्वारा मुझ पे, और ये जितना भी आपका सारा साम्राज्य है सब विष्णु के पास है। विश्व में जो अणु है वही विष्णु है। महाराज समझाते हैं। तो प्रहलाद महाराज समझाते हैं, तो हिरण्यकश्यप बोलता है कि मेरा चंदन जैसा कुल, उसको अपना चंदन जैसा कुल दिख रहा है हिरण्यकश्यप को, कि मेरा चंदन जैसा कुल विष्णु कुल्हाड़ी जैसा, है ना, और वो हमारे कुल का नाश करना चाहता है। प्रहलाद, तुम कुल्हाड़ी का जो हत्ता है वो तुम हो, और विष्णु कौन है? वो कुल्हाड़ी, जिससे हमारे कुल का नाश करना चाहता है। तो फिर क्रोध आगे बोलता है, अच्छा तुम बता रहे हो कि कण कण में विष्णु है, ठीक है, बताओ कहां है विष्णु? अरे मोह में विष्णु, तो में विष्णु, खड़ग में विष्णु और खम्भ में विष्णु। विष्णु मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, जो तुमने तलवार निकाल रखी है इसमें विष्णु है, और एक खंबे के अंदर भी विष्णु है।
हर जगह विष्णु विष्णु है, हर जगह भगवान ही भगवान है ना। तो भगवान जो है अपने भक्ति रक्षा के लिए प्रकट होते हैं और भक्तों के प्रेम के कारण प्रकट होते हैं। तो इतनी बात सुन के हिरण्यकश्यप का और मुंह खोल गया। इस सारी बातें विष्णु भी कर रहा है, मेरी एक बात भी नहीं मान रहा है। मैं अपने कुल को बढ़ाना चाहता हूँ, अपने दुश्मनों को हराना चाहता हूँ, ये मुझे कह रहे हैं कि मेरे अंदर विष्णु, तीनों लोगों का मैं स्वामी, मैंने सारे देवता को कह रहा है कि मेरे अंदर विष्णु है ना। तो क्रोधित आके वो बोलता है अब मैं तुझे ना खुद ही मारूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे कुल का दीपक बुझ जाए, लेकिन तू ऐसा कर रहा है तो मुझे तुझे मारना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यप उसको डराता है और दीवार पे तलवार मारता है ना, और दूसरी तलवार उस खंभे में डाल मारता है। तो क्या कहते हैं, इस खंभे में है तेरा विष्णु? कहता है। तो खैर बोला विष्णु को क्यों नहीं आता सामने से। तो जैसी वो उस पर तलवार चलाता है तो उसमें से गर्दन की आवाज आती है। तो देखता है ये आवाज कैसे आ रही है, और वो गर्दन के आवाज से थोड़ा घबराता है और खंभा जो है फट जाता है, उसमें से नरसिंह भगवान निकलते हैं। नरसिंह देव भगवान की। तो जब भगवान नरसिंह देव भगवान प्रकट होते हैं है ना, तो उनका तेज देखकर वो समझ ही नहीं पाता है ना, और उनकी आवाज जैसे शेर की आवाज होती है इस तरह करके, वो डर जाता है, ये कैसी आवाज है, घबरा पीछे हो जाता है। तो भगवान अपने निज दास की बात को पूरी करने के लिए इस धरती पर आते हैं, अपने भक्त की बात को काटना नहीं चाहते। तो श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद के 8वें चैप्टर के 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि वे अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है, इसलिए वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं है ना। तभी यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व रूप प्रकट किया। यह रूप ना तो मनुष्य का था ना ही सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तो भगवान का कैसा रूप था? आधा मनुष्य का और आधा पशु का है ना, और जो जो से धाड़े मार रहे थे। तो इसलिए भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा है कि अर्जुन जाओ घोषणा कर दो है ना कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है ना। भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए आते हैं, ना में भक्त्या प्रणश्यति। तो इसलिए भगवान के भक्तों की पूजा ज्यादा होनी चाहिए। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी के फाउंडर सारे, आज हम उनकी पूजा करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में भी करते हैं, गुरु पूजा में भी करते हैं है ना। तो जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये आवाज कहां से आ रही है ना, और तो खंभे से बाहर निकल के आए, तो भगवान ने नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और अपने घुटने के बल पर उसको लेटा दिया। और भगवान के जो बाल थे है ना, बादल से टकरा रहे थे, बादल भी हिल रहे थे ऐसे, भगवान के बाल हिल रहे थे। वो आते हैं भगवान है ना अपनी भक्ति रक्षा के लिए, कहते हैं देख अब तू यहाँ पे लेटा है, ये कौन सा समय है? ना ये दिन है ना ये रात है, ये कौन सा समय है? संध्या का समय। ना तू बाहर है ना तू अंदर है, तू कहां पर है? ढेरी पे है, और तू मेरे घुटने पे लेटा हुआ है। ना आकाश में है ना पाताल है ना, घुटने पे लेटा बताया। ना मैं पशु हूं ना मैं मनुष्य हूं, राइट। ना अस्त्र है ना पे शस्त्र है, ये मेरे नखून है
इससे तेरा मत होगा। और तूने क्या कहा था, 12 महीने में भी मैं कभी ना मरूं, तो ये अधिक मास का समय, तेरे लिए मैंने 1 महीना और बना दिया। तो कहते हैं कि भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु को भगवान ने फाड़ दिया। तो कहते हैं कि किसी का वेलकम करना चाहिए, है ना। मैं आया, तूने वेलकम नहीं किया मेरा, राइट। मैं आया तो फूल नहीं चढ़ाए, और पानी नहीं पिलाया, तो मैंने तेरा खून पी लिया, और तूने मुझे माला ऑफर नहीं करी, तो मैंने तेरी आंतड़ियां बाहर निकाल के खुद ही माला कर, राइट। तो तूने गलती करी, तो मैंने अपना खुद ही वेलकम कर लिया। और जो तेरे अंदर ये हृदय है ना, इसमें मैं रहता हूं, ये मेरा स्थान है ना। और तूने इसके अंदर क्या भर के रखा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर, इसको भर के रखा है। इसकी जगह नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको उठा के, मैं नहीं रहता ऐसी जगह, बहुत गलत काम किया तूने, है ना। तो भगवान ने गुस्सा भी किया, है ना। तो आज ही के दिन नरसिंह भगवान का प्रकटे हुआ, है ना। तो इस्कॉन मंदिर में इसका बहुत अच्छे से आयोजन किया जाता है ना। अभिषेक होता है, कीर्तन होता है, कथा होती है। तो सभी भक्तों को नरसिंह भगवान का ये अभिषेक अटेंड करना चाहिए कल के दिन, है ना। और इससे हमें क्या पता चलता है कि आज की इस कथा से कि हमें भगवान पे ना फेथ होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा हमेशा करेंगे, चाहे हमारे को भक्ति में जितनी मर्जी बाधा आ रही है, हमारा विवेक नहीं खोना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज ने अपना विवेक नहीं खोने दिया। पढ़ाने के लिए तो और कुछ भेजा था, लेकिन वो अपनी एक्चुअल पढ़ाई करते थे और दूसरों को समझाते भी थे। तो भगवान पे अगर हमारा फेथ होगा, है ना, बिना और डाउट नहीं होगा, तो भगवान हम पे कृपा करेंगे, है ना। किसी भक्त को भेजेंगे और आपको